हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डीवीएस। आई एम ए प्रोफेसर इन विद्यापति ट्रस्ट कॉलेज। मैं आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सीरीज ही है जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। दूसरा, ये कोर्स किसके लिए है? जो बीसीए, एमसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं बेसिकली उसके लिए है। और यहाँ पे मैं पूरा बेसिक से एडवांस तक कवर करूंगा, साथ ही साथ मैं यहाँ पे सिलेबस को भी कवर करूंगा। मैंने सभी का सिलेबस ले लिया है और उसका एक कंबाइंड सिलेबस लिया है, तो वो सारे टॉपिक भी कवर करेंगे ताकि आपको थियरी कैसे राइट डाउन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, वो सब भी हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप कॉलेज स्टूडेंट है, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है और आप किसी एग्जाम भी देने वाले हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आपको राइट डाउन भी करना है और किस तरह से लास्ट क्वेश्चन पेपर आएंगे तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे प्ले होता है, आप मैसेज कैसे सेंड कर सकते हो। आप कैसे सेंड कर सकते हो मीन्स आपको व्हाट्सअप यूज नहीं करना है, व्हाट्सअप कैसे सेंड कर सकता है वो आपको जानना है। और दूसरी चीज, यूट्यूब पर वीडियो कैसे प्ले होता है, वो इंटरनली कैसे प्ले होता है वो आपको देखना है। आप ऐसा नहीं बोलोगे मैंने प्ले पॉज कर दिया इसलिए यूट्यूब प्ले हो रहा है, वो नहीं। इंटरनली वो कैसे वर्क कर रहा है वो जानना है। फिर गेम इंटरनली कैसे वर्क करते हैं, जब आप गेम खेलते हो तो इंटरनली कैसे वर्क करते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अभी के टाइम पर जावा है, पाइथन है, ऐसी काफी सारी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अभी के टाइम पर सी प्रोग्रामिंग सीखना क्यों जरूरी है, क्यों मैं अभी के टाइम पर सी प्रोग्रामिंग सीरीज बना रहा हूँ। तो ये काफी सारे क्वेश्चन हो गए आपके माइंड में। वीडियो के एंड तक आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अभी स्टार्ट करते हैं हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आप मेरे से हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, ये एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। वैसे ही आपको कंप्यूटर के साथ बात करना है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है कि तुम ये काम करो, मेरा ये टास्क परफॉर्म करो, तो आप कैसे कहोगे? आप ऐसा तो नहीं बोल सकते मुझे ये ओपन करना है, लो ओपन कर दो, मुझे ये प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बना लो। वो नहीं बनाएगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा। अब आपको कौन सी लैंग्वेज आती है उसको समझाने के लिए आप इंग्लिश में राइट डाउन करोगे, पर कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। और आपको कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, वो आपको लैंग्वेज आती है। तो आपको अदर का प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा तो वो कौन सी लैंग्वेज में काम करेगा? वो कि वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट। कंप्यूटर के साथ उसको बातचीत करनी है, उसको कम्युनिकेशन करना है, तो ये लैंग्वेज का वो यूज करेगा, तभी वो हार्डवेयर के साथ, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ओके, सिंपल फंडा ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सी ही क्यों सीखनी है, अभी के टाइम पे सी क्यों सीखनी। तो फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टिंग किसी चीज से करते हो तो आप क्या करते हो, जो सबसे इजी है वो आप देखते हो। क्योंकि कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में भी सबसे, आपको फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो फर्स्ट ईयर में आपको सी लैंग्वेज ही सिखाएंगे। क्यों? वो आपका बेस हो गया, बेस आपका जो मजबूत होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे उसी चीज। आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपको बेसिक फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये इजी टू लर्न है, इसमें इजी टू सिंटेक्स आप लिख सकते हो और वो सीखने के बाद आप किसी अदर लैंग्वेज में भी आप सीखना चाहोगे तो वो इजीली अडॉप्ट कर पाओ। सी आ गई तो आपको सी प्लस प्लस में माइनर ही चेंजेस है वो भी आप सीख पाओगे। जावा भी आ जाएगी आपको, क्योंकि आपको फंडामेंटल वेरिएबल, फिर डेटा टाइप, फिर फंक्शन, वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी सी में, तो आप इजीली दूसरी लैंग्वेज भी आप सीख पाओगे। तो इसीलिए कॉलेज में भी जाओगे तो फर्स्ट ईयर में आपको सी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, तो सी लैंग्वेज आपको हेल्पफुल रहेगी रहेगी। और मैं भी कहता हूँ कि आप जो पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, तो आप स्टार्टिंग सी लैंग्वेज से ही करो, नहीं कि डायरेक्ट जावा और पाइथन से स्टार्ट करो। ओके, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, और बाद में आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी है तो पहले आपका बेस जो क्लियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले बेस बनाओगे उसका, वो बेस जितना अच्छा बनेगा उतना आपका घर पक्का बनेगा। उसके ऊपर ही आप क्या करोगे? वॉल बनाओगे, और उसके ऊपर आप क्या बनाओगे? बाद में आप छत बनाओगे। ओके, तो आपका जो ये बेस है वो जितना क्लियर होगा, जितना पक्का होगा, उतना आपका घर भी मजबूत बनेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सीखो और उसे पूरी तरह सीख लो, कंसेप्ट पूरे पता होने चाहिए कि बाद में जाकर आप किसी भी लैंग्वेज में सीखने चाहो तो आप आसानी से उसे सीख पाओ। व्हाट कैन यू बिल्ड विथ सी? आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो उससे मैं क्या डेवलप कर पाऊंगा? जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका भी कई कोड सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ओके, उसी तरह से गेम डेवलपमेंट में भी सी प्रोग्रामिंग यूज होती है। एम्बेडेड सिस्टम,
एम्बेडेड सिस्टम ऐसे कौन सा सिस्टम, जैसे आपके घर में एसी है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में भी एक स्मॉल कंप्यूटर है। जैसे ही आप एक बटन दबाओगे तो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कितना फास्ट, एक्सेस टाइम कितना फास्ट है, क्योंकि आप बटन दबाते ही वो स्टार्ट हो जा रहा है। तो वहां पे भी सी लैंग्वेज का यूज हुआ है। रोबोटिक्स में भी आप सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। आईओटी डिवाइसेस, जैसे घर को ऑटोमेट करना है, मुझे एक क्लिक पर ये लाइट ऑन करनी है, एक क्लिक पर ये वीडियो ऑन करना है, पर मुझे वॉशिंग मशीन चलाना है कुछ का, तो मुझे मैं अब एलेक्सा को बोलूंगा वो मेरा लाइट जला देगा। तो वो आईओटी डिवाइस हो गया सभी ऑटोमेट करने के लिए। तो वहां पे भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है और स्मॉल स्मॉल डिवाइसेस में। પછી बैंकिंग और सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, वहां पे भी डिवाइस ड्राइवर, आपके जो डिवाइस है, मेरे पास ये डिवाइस है, तो डिवाइस में लैपटॉप में कौन कौन सा ड्राइवर है, तो आपका ब्लूटूथ ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, ये सबका ड्राइवर है, तभी आप वो चीज यूज कर पाओगे। तो ड्राइवर को बनाने के लिए भी उसमें भी कोड लिखना पड़ेगा, तो उसको भी बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है। कंपाइलर, कंपाइलर एक टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉर सोर्स कोड टू कन्वर्ट मशीन कोड। तो कंपाइलर जैसे बने वो ट्रांसलेट क्या करता है, हाई लेवल मशीन कोड को लो लेवल में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता। तो कंपाइलर में भी क्या हुआ है, यूज हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इतनी सारी जगह पर यूज हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ। तो ये कोर्स है तो कंप्लीट थियरी भी आपको कवर करेंगे, साथ के साथ आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। प्रोग्राम को एक्सप्लेन भी करूंगा, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। और आपको साथ ही साथ असाइनमेंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, कि आपको वो प्रोग्राम को परफॉर्म करना रहेगा। और एमसीक्यू भी हम देखेंगे, साथ ही साथ वाइवा क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन पेपर, जो जितने भी मेरे पास ऑल क्वेश्चन पेपर होंगे, हम वो सभी ऑल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट करेंगे कि ये टाइप से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ रहे थे। फिर इंटरव्यू क्वेश्चन भी होंगे, तो वो भी हम देख लेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक हम प्रैक्टिकल भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और इतना सब हम ये सीरीज में कवर करने वाले हैं। हु कैन ज्वाइन, कौन कौन ये सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, टीचर्स है, कि एनीवन इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग, जिसको भी इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, वो ये सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे चैप्टर है, जो हम चैप्टर में पूरा कुछ कवर करेंगे। तो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, अल्गोरिदम, फ्लोचार्ट, सीना फंडामेंटल, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटर, डिसीजन मेकिंग, लूप, फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइल हैंडलिंग, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड एग्जाम प्रिपरेशन, सारा कुछ टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आपको कंप्लीटली सारा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कितने सारे कोर्सेज का सिलेबस कंबाइन करके ये डिजाइन किया है खुद से। तो इसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। व्हाट मेक दिस डिफरेंट, ये सीरीज डिफरेंट क्यों है अनदर प्लेलिस्ट से, क्योंकि इसमें कॉलेज सिलेबस को कवर किया है ना। जो आप कॉलेज में हो, आपको कॉलेज सिलेबस में कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से ये टॉपिक को आप इजीली समझ पाओगे। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉलेज में भी आप जनरल बनाओगे, तो आपको वहाँ पे भी प्रैक्टिकल मिलेंगे। तो आप यहाँ पे मुझे भी आपको कुछ आप मुझे भी इनपुट देना कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैं आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपका भी मुझे इनपुट चाहिए, तो मैं आपका आउटपुट भी दूंगा उसका। ओके, यूनिवर्सिटी एग्जाम है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम देखेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिलेटेड। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखेंगे हम कि यूज केस कहाँ पे है। પછી कोडिंग बेस प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपसे। कॉमन एरर का हम एक लिस्ट बनाने वाला है, कॉमन एरर आपको आएगी, तो दोबारा आपको कॉमन एरर आए तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरर इसकी वजह से, तो आप इजीली उसे फाइंड आउट करके उसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, डिबगिंग टेक्निक, आपको डिबग करना है कि कहाँ पे मेरी एरर है, कहाँ पे मुझे ये स्टॉप कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आप कोड को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। तो आपको डिबगिंग टेक्निक भी मैं बताऊंगा कि डिबगिंग कैसे करते हैं। ओके, ये सारी चीजें हम कवर करने वाली है, जो दूसरे प्लेलिस्ट से डिफरेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री वो सब डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।